ओके, हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसीज के बारे में। तो बम्पर वैकेंसी निकली है फूड सेफ्टी ऑफिसर की एमपीपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, और साथ साथ में कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मैं सबसे पहले वन बाय वन करके आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बीएससी एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट, साथ साथ में एमएससी वाले भी एलिजिबल है और जो पीएचडी है वो भी एलिजिबल है, यानी अपनी अपनी पोस्ट के ऊपर वो एलिजिबल होगी। कुछ क्राइटेरिया बीएससी वालों के लिए निकाला गया है, कुछ क्राइटेरिया एमएससी वालों के लिए निकाला गया है, कुछ क्राइटेरिया पीएचडी वालों के लिए निकाला गया है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर में कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो बीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो पीएचडी कंप्लीट हो चुका है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड बात आती है कि आपकी एज लिमिट यहाँ पे वैल्यूबल है या नहीं। आप एज आपकी ज़्यादा तो नहीं होगी एज के लिए, तो 45 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट यानी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश सर्विस पुलिस कमीशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको क्लिक करना है और एडवर्टाइजमेंट में आते से 13 नंबर पे आना है, ठीक है। 13 नंबर में आपको देगा रिक्रूटमेंट फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल डिटेल्स के लिए। जैसे आप ऑल डिटेल्स के लिए क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलिंग की होने वाली है मार्च के अंदर, 28 मार्च से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और एंड डेट होने वाली है आपकी ये मार्च है अप्रैल, 27 अप्रैल, यानी पूरा एक महीना आपको मिल रहा है ना। मार्च से लेकर अप्रैल, 28 मार्च से 27 अप्रैल इज द लास्ट डेट आपकी होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बीएससी क्वालिफाइड हो या एमएससी क्वालिफाइड हो, ठीक है, या आपका एमएससी चल रहा है और 27 अप्रैल से पहले अगर वो आपका कंप्लीट हो चुका है या आपका एग्जाम देना हो चुका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, एमएससी के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पूरा इतना सारी चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबी है। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एग्ज़ाम फीस आपकी कितनी होंगी, ठीक है, आपकी पेमेंट आपकी कितनी होने वाली है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये दिखाई देगा, भाग ए का इसमें दिया गया है 27/04/2025 अंतिम तारीख है, यानी 27 अप्रैल आपकी अंतिम तारीख होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। 28 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी टाइम है आपके लिए, है ना, आराम से आपको, मगर इसको जाके आपको सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, रिमाइंडर के अंदर अपने कैलेंडर के अंदर इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है ना, कि क्या कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट, बीएससी बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है, अलग अलग है जो पोस्ट है, जैसे कि फिजिक्स मैथ्स के लिए, तो हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री स्पेशल हम बात करें कि 120 पोस्ट आपको दी गई है यहाँ पे, और 120 पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर 120 पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, और ये अलग अलग कैटेगरीज आपके अंदर, जनरल कैटेगरी में 28 है, एससी कैटेगरी में 16 है, एसटी में 28 है, ओबीसी में 38 है, ईडब्ल्यूएस 10 है। ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 120, और 3 टाइम्स सिलेक्शन रहेगा, यानी 120 है तो कितने लोगों को वो एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेक्ट करेंगे इसके 3 टाइम्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें से 120 लोगों को फाइनल प्रोसेस के अंदर लिया जाएगा, जब इंटरव्यू वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी तो लिया जाएगा। बट क्वालिफिकेशन फाइट के अंदर आपको 3 टाइम्स एग्जामिनेशन के अंदर, यानी जो 120 पोस्ट है उससे 3 टाइम्स आपको दिया जाता है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सेकेंड, एग्जामिनेशन फीस कितनी है? अगर आप
जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम फीस होने वाली है वो 500 रुपीज़ होने वाली है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने पढ़े हैं यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी है, अदर स्टेट के आप स्टूडेंट हो तो आपकी 500 फीस है, और अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो और आप कास्ट के उसके अंदर कास्ट में आते हो तो आपके लिए 250 रुपीज़ फीस दी गई है, ठीक है, फीस दी गई। ये डेट्स वगैरह आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, है ना, ये डेट्स आपकी ध्यान में रखिएगा। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो 31/12/2024 को नोटिफिकेशन आउट हुई थी, ठीक है। इस 28/3 यानी 28 मार्च से ये एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा, 27 अप्रैल तक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है कि 1/4/2025 तक रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात की गई तो 29/4/25 तक रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। एज की बात हो रही है तो एज मैंने बोला कि 45 ईयर्स तक का आपको है यहाँ पे फील कर सकते हैं। अगर आप एमपी से बिलोंग करते तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, बट उनको जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कहाँ से फिल, ओपन कैटेगरी से फिल करना पड़ेगा, ठीक है, यूआर से फिल करना पड़ेगा। और अगर आप एमपी से ही हो तो आप फिर अपनी कैटेगरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिर आप अपनी कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से, एक अच्छी चीज़ आपको दी जा रही है यहाँ पे एमपीपीएससी के द्वारा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, OMR बेस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। OMR बेस के बेस पर आपका क्या हो सिलेक्शन, 120 पोस्ट है तो उसके ट्रिपल वो सिलेक्ट करेंगे उसमें से, फिर इंटरव्यू में फिर वो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो 120 यानी कर लो आपका, तो 360 के आसपास वो स्टूडेंट को सिलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हो, बीएससी क्वालिफाइड है या एमएससी क्वालिफाइड है केमिस्ट्री से या पीएचडी क्वालिफाइड है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है, मैंने पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो जो मेन चीज़ है यहाँ पे वही है कि कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये अप्लाई कैसे करना है तो इसमें यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे www.mponline.go.in के अंदर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है बट आप इसको रिमाइंडर करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना एक अच्छी बात है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बने हैं इसकी जगह पे, कोई महाराष्ट्र में बना है, कोई अदर्स में बना है, ठीक है, बट अच्छी पोस्ट है, आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ कि अगर आप आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर बीएससी एस्पिरेंट है और आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 रुपये के अंदर आईआईटी जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जाम 25 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 25 जो अभी होने वाला है। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लाइव सेशन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको, 5 ईयर्स के पेपर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो नेट के लिए जून 25 की बैच भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जून 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी आपको। बट मेनली इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जो भी आपके जूनियर है, जो भी जूनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर इंटरेस्टेड है, आप उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें। और आप भी इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर फिल करें, ठीक है। पेपर काफ़ी अच्छा होता है, उसके बारे में भी मैं आगे चल के इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस टाइप का पेपर होता है और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट करें, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। आपको ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेना चाहता हूँ,
तो जो जो पॉइंट्स थे मैंने वो एकदम डायरेक्टली आपको बता दिया। इतना सारी चीज़ें पढ़ाने से अच्छा है मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसके बाद आपकी फ़ीस कितनी होगी, जनरल कैटेगरी के लिए 5 है और उसके अलावा जो भी कैटेगरीज होंगी उसके लिए 250 रुपीज़ फीस है, ठीक है। बीएससी वाले भी फिल कर सकते हैं, एमएससी वाले भी फिल कर सकते हैं, पीएचडी वाले भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।